हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग वहाँ पे बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखो यार, आज का अपना जो भी लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो भी आपका पॉवर्टी इन इंडिया वाला जो आपका चैप्टर चल रहा है बराबर, तो उसका नेक्स्ट वाला अपना टॉपिक है जिसका नाम है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो ये वाला जो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी वाला है ना दोस्तों, वो अपन क्या करने वाले बोलो, इस वीडियो के अंदर यहाँ पे अपन इसको स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। तो देखो उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि बाबा कॉजेस ऑफ पावर्टी मतलब क्या, कि जो भी अपने इंडिया के अंदर वहां पे हम लोगों को पावर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पावर्टी के एग्जैक्टली वहां पे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन से ऐसे वजह है दोस्तों जिसकी वजह से अपने कंट्री में वहां पे पावर्टी है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करना है मुझे बताओ, ये वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर वहां पे हमको पढ़ना है। ठीक है, सो अभी देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो उधर उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके, क्या दिया मुझे यहाँ पे बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके दिया हुआ है। सो अभी देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या, कि जैसे आपने वहां पे देखा कि 1951 के आगे, ठीक है ना, वहां पे जो भी अपना पॉपुलेशन है, ओके, तो वहां पे अपना पॉपुलेशन कभी भी कम हुआ क्या मुझे बताओ? नहीं, वहां पे अपना जो भी पॉपुलेशन है हमेशा क्या हुआ मुझे बोलो, बढ़ते रहा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस अमंग द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज लेड टू deprivation ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज कॉजिंग वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कैसा है पता है क्या, कि अपने यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है बराबर, तो जैसे जो स्पीड से अपने यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या उस स्पीड से अपने यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है क्या मुझे बताओ? नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं पे वहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कि जो भी लोगों के वहाँ पे बेसिक नीड्स वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पे उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। ओके, और कहीं ना कहीं पे उसके वजह से वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अपने जो कंट्री के अंदर का पॉवर्टी है वहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बोला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, दूसरा देखो क्या दिया यहाँ पे, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू स्लो एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हैज बीन स्लो ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो अपने कंट्री के अंदर जो मेन सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चरल अपन वहां पे बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह बोल सकते हैं, तो उसके अंदर वहां पे जो होने वाली ग्रोथ है वो चाहिए उतनी फास्ट नहीं है। तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा कि अपने कंट्री का जो नेशनल इनकम है और साथ साथ में जो पर कैपिटा इनकम है वो वहां पे स्लो डाउन हो गया, एंड दिस हैज रिजल्टेड इनटू द पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द पीपल। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अपने कंट्री में वहां पे हमको पॉवर्टी देखने को मिलेगा, और साथ साथ में यहाँ पे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ओके, वो भी वहां पे कैसा दिखेगा आपको बोलो, कम दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहे हैं समझो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या दोस्तों मुझे बताओ, कि लोग अभी भी वहां पे, जैसे बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आणि अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या बोल सकते हो क्या, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितना उनमें कैपेसिटी है ना काम करने का, उससे कम काम उनको वहां पे मिल रहा है, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये भी वहां पे क्या है मुझे बोला, एक रीजन है, किसका बोला यहाँ पे जल्दी से, पावर्टी का। ठीक है, चलो अभी देखो चौथा उन्होंने क्या दिया हमको यहाँ पे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी अपने कंट्री के अंदर लोग है ना, वो सारे लोगों के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एसेट का हो गया, ठीक है, जो भी अपनी चीजें है ना, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे नहीं हो रहा है। अगर आप वहां पे देखोगे दोस्तों, तो देखो स्टार्टिंग में वहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कोई लोन अगर फार्मर्स को चाहिए होता था, तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सबके लिए इक्वल नहीं है, ओके, या इक्वल नहीं थी अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं पे वहां पे हम लोगों को क्या देखना पड़ता है मुझे बोलो, यहाँ पे पॉवर्टी देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो उन्होंने वही बोला, दिस हैज आल्सो लेड टू द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, तो इसकी वजह से भी अपने कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी वहां पे वो बढ़ा हुआ हमको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन वहां पे बोल सकते हैं कि जैसे देखो एनर्जी हो गया, मतलब पावर वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है ना, तो कभी कभी कैसा होता है देखो दोस्तों, कि ये जो सारी चीजें है ना, वो जो भी पुअर लोग है ना, उसको वो ये सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? और अगर पुअर लोग अगर ये सारी चीजों को आप अगर अफोर्ड ही नहीं कर पाए दोस्तों, तो क्या मुझे आप लोग बताओ
कि क्या फिर उनको भी इसका वहां पे बेनिफिट मिलेगा क्या, मुझे बोलो, नहीं मिलेगा। तो वो वही बोल रहा है हम लोगों को कि ये सारी चीजें पुअर लोगों के लिए महंगी होने की वजह से वो सारे लोगों को इसका वहां पे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनएक्सेसिबिलिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या दिया अभी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या, मुझे बोलो, महंगाई, यस और नो। तो देखो मुझे एक बात बोलो, अपने कंट्री के अंदर वहां पे जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उसमें वहां पे रेट बढ़ रहे क्या नहीं बढ़ रहे, मुझे बोलो, ईयर बाय ईयर, यस डेफिनेटली वहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो उन्होंने वही बोला, इन्फ्लेशन रेफर्स टू द कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज। तो जो भी हमारे वहां पे इसेंशियल कमोडिटीज हैं दोस्तों, तो इसके अंदर वहां पे क्या हो रहा है, मुझे बोलो, वहां पे प्राइजेस बढ़ रहे हैं वो सारी चीजों के, ठीक है। स्पेशली द फूड आइटम्स, किस में बढ़ रहा है, मुझे बोले, यहाँ पे जो भी अपने फूड आइटम्स है, फूड आइटम्स मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी अपनी खाने पीने वाली चीज है तो उसके वहां पे दाम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड एंड इट्स इनसफिशिएंट सप्लाई कॉजेज द प्राइस राइज ट्रिमेंडसली। तो अभी आप लोग बोलोगे सर फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। तो देखो इन्फ्लेशन इस, देखो आप एक रूल हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी किसी भी चीजों का डिमांड ये उसके सप्लाई से ज्यादा होगा ना, जब भी किसी भी चीजों का डिमांड ये उसके सप्लाई से ज्यादा होगा ना, तो वहां पे आपको प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा, रूल समझा। एंड जब भी किसी भी चीजों का डिमांड ये उसके सप्लाई से कम अगर आपको दिखेगा ना, तो वो केस में आपका प्राइस कम हो जाएगा। ये रूल याद रखना बस आप लोग, डिमांड सप्लाई के ऊपर ही सारी चीजें चलती है, ठीक है। तो देखो दिस रिजल्ट्स इनटू द लो परचेसिंग पावर मेकिंग द पुअर स्टिल पुअरर। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। फूड क्राइसिस हैज लेड टू द माल न्यूट्रिशन, मतलब लोगों को वहां पे चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। हंगर, स्टारवेशन मतलब क्या, भूखमारी। स्टारवेशन मतलब क्या होता है, बोलो, भूखमारी हो रही है अपने कंट्री के अंदर वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने कितने पॉइंट्स देखे दोस्तों, 6 पॉइंट्स देखे। पहला क्या देखा था वैसे, पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो होना देखा, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा, चौथा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखा, पांचवा इनएक्सेसिबिलिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज देखा, छठा इन्फ्लेशन देखा, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स अभी तक अपन ने वहां पे देख लिए। अभी 7 पे आ जाओ, देखो क्या बोला, रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल मतलब क्या है दोस्तों, मुझे एक बात बोलो, अपने स्टेट के अपने कंट्री के अंदर वहां पे जितने भी स्टेट्स है, ठीक है, अपने कंट्री के अंदर वहां पे जितने भी अलग अलग क्या है, मुझे बोलो, स्टेट्स है, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, क्या सारे स्टेट में एक जैसा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है क्या, मुझे बोलो, नहीं मिल रहा है। तो वही बोल रहा है, रीजनल इम्बैलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी। स्टेट्स सच एज ओडिशा, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एक्सेट्रा lag behind in terms of economic development and therefore have a high poverty ratio, ठीक है। तो ये जो भी स्टेट अभी मैंने आप लोगों को बोले ना, कौन से, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट्स मैंने आपको यहाँ पे बोले ना, इसमें वहां पे होने वाला डेवलपमेंट है बहुत कैसा है, मुझे वहां पे बोलो, कम डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसके वजह से वहां पे होने वाला जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्लो है, और उसकी वजह से वहां पे पावर्टी रेशो क्या है, मुझे बोलो, ज्यादा है। समझा आप लोगों को इतना पक्का, वेरी नाइस। आगे देखो चलो, विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी। तो देखो क्या बोल रहे हैं, दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर रैगनर नुर्स्के, ओके, ये एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये बोला हुआ है। तो देखो इसमें क्या बोला है, द ऑपरेशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी हैज ट्रैप इंडियंस इनटू मिस सीरीज। अभी इसमें मिस सीरीज, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होगा, ध्यान दो, तो सीधी बातें ध्यान दो, देखो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलता हूँ कि अपने कंट्री का समझो, जैसे मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, समझो, देखो। तो अगर अपने कंट्री का मान लो आप नेशनल इनकम कम हो गया तो क्या हो जाएगा, बोलो, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, हर एक लोगों को मिलने वाला इनकम कम होगा। तो अगर इनकम कम होगा तो सेविंग भी क्या हो पाएगी, मुझे बोलो, कम हो पाएगी। अगर सेविंग ही कम रहेगा तो वहां पे कैपिटल, मतलब जैसे सेविंग कम होगा तो किसी भी चीज में वहां पे चाहिए उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, बोलो, कैपिटल फॉर्मेशन वहां पे होगा क्या, मुझे बताओ, नहीं होगा। तो वहां पे क्या होगा, बोलो, लो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद वहां पे क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल ही नहीं है तो अपन इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या, मुझे बोलो, कहीं पे इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी वहां पे कैसा रहेगा, मुझे बोलो, लो इन्वेस्टमेंट रहेगा, कम इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसके बाद वहां पे होने वाला प्रोडक्शन भी क्या होगा, मुझे बोलो, इन्वेस्टमेंट अगर कम है, जैसे इंडस्ट्रीज मैंने वहां पे कम बनाई, समझो, वहां पे अपना जैसे प्लांट एंड मशीनरी अपन ने कम वहां पे इंस्टॉल किया अपने फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, यानी नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा।
तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये चीजें अगर आप देखोगे ना, तो या ये चीजें कैसी रहेगी, मुझे बोलो यहाँ पे अपनी कंटिन्यूअसली चलते रह रही है, समझा क्या मतलब, ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। इसलिए इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, मुझे बोलो विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी, अपन वहां पे उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर ही फंसे रहना। एक बात, जैसे आपको मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान दो। जैसे अपन बोलते हैं दोस्तों कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों की, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि आदतें खराब रहेंगी, तो आदतें खराब रहेंगी तो आपके एक्शंस भी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। एक्शन खराब होगी तो आप वहां पे चाहिए वो तरीके से काम कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को वहां पे क्या होगा, फिर इसका नुकसान ही होगा ना फिर। तो ये अगर आप खराब आदतें अगर कंटिन्यू रखोगे, तो आप लोगों का ये जो सारी चीजें चल रही है आपके लाइफ में, वो वैसे ही चल रही रहेगी, समझा क्या। तो आप वो दलदल में क्या रहोगे, बोलो फंसे रहोगे, समझा क्या। वैसे ही वाला ये क्या पे क्या है, मुझे दिया है वहां पे, बोलो एक चीज उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो अदर फैक्टर्स, तो और कौन सा है। जैसे देखो यार, आप अगर देखोगे तो अपने कंट्री के अंदर वहां पे बार बार नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, है ना। जैसे कभी सुनामी हो जाना, या कभी साइक्लोन आ जाना, कभी कोई जगह पे अर्थक्वेक का वहां पे महसूस होना, कोई अपन वहां पे बोल सकते हैं कोई बीमारी वहां पे फैल जाना, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें यार दोस्तों, तो कहीं ना कहीं भी इसकी वजह से भी बहुत गंदा वाला इफेक्ट होता है कि नहीं, बताओ अपने इकोनॉमी। यस डेफिनेटली होता है, ठीक है। देखो आगे, कास्ट, रिलीजन, रेशियल, ओके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अपने यहाँ पे आज भी चलता है कि नहीं चलता है, मुझे बताओ दोस्तों। ये सारी चीजें चलती है ना, कैसे देखो, होता है ना, तू बड़ी जात का है, मैं छोटी जात का हूँ, या तू फॉर एग्जांपल मान ले कि वो ये होता है ना, जैसे कलर के ऊपर से आप वहां पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो, तू काला है मैं गोरा हूँ, है ना, या तू लड़की है मैं लड़का हूँ, या ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है क्या, नहीं बताओ। यस, तो कहीं ना कहीं भी इसकी वजह से भी वहां पे पावर्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी एंड करप्शन, आपको पता ही है सारी चीजें, राइट। तो अपने कंट्री में वहाँ पे करप्शन अभी भी होता है क्या नहीं, जो अच्छी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी मतलब क्या, अगर आप कोई भी देखो, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट के अगर रिलेटेड काम अगर देखना चाहो, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत सारी चीजें होती है, प्रॉपर एक सीक्वेंस नहीं होता है वहाँ पे कामों का, है क्या नहीं। आजकल थोड़ा थोड़ा अभी बहुत सारी चीजें वहां पे डेवलप हो गई है, सुधर गई, ऑनलाइन आ चुकी है, ठीक है ना। बट फिर भी कई सेक्टर ऐसे अभी भी जहाँ पे क्या है, मुझे बोलो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी वहां पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीकेजेस इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझ में आता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जगह पे कोई गुड्स को वहां पे देना चाहता है, तो वहां पे पहुंचने तक वो सारी चीजें क्या हो जाती है, बोलो ऑलमोस्ट 60-70% गायब हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीकेज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब क्या है, मुझे बोलो वहाँ पे पावर्टी के वहाँ पे कॉजेस है, ठीक है। तो याद रखना, टोटल मिला के कितने कॉजेस है बच्चों, यहाँ पे आपने 9 कॉजेस वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट देखो, यू शुड नो इफेक्ट्स ऑफ पावर्टी। पावर्टी मतलब पावर्टी के वजह से क्या इफेक्ट होंगे, क्या होगा पावर्टी होने की वजह से अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो पहला, पावर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, ऑब्वियसली ना यार। पावर्टी की वजह से इकोनॉमी में जो भी होने वाला डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा, इट लीड्स टू लो नेशनल इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम। पावर्टी है तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा, नेशनल इनकम कम है तो पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा, ठीक है। इस लीड्स टू लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग वहाँ पे चाहिए उतने अच्छे तरीके से वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, है ना। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो रहन सहन का तरीका है, वो वहाँ पे उतना अपग्रेडेड नहीं होगा, ठीक है ना। आगे, इट रिजल्ट्स इनटू द लो सेविंग, अभी पावर्टी है तो पैसा नहीं है तो सेविंग नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कैपिटल फॉर्म, ऊपर देखा ना अपने विशियस सर्कल में, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने वहां पे, देखो इट लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। देखो मतलब क्या, देखो यहाँ पे कि मुझे एक बात बोला, जैसे अपन ने वहां पे क्या देखा, अपने कंट्री के अंदर रीजनल इम्बैलेंस है, बराबर। तो अगर अपने कंट्री के अंदर अगर रीजनल इम्बैलेंस है, मतलब हर एक स्टेट में होने वाला जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा है क्या, मुझे बताओ, नहीं है। तो अगर हर एक स्टेट में होने वाला डेवलपमेंट अगर एक जैसा नहीं होगा दोस्तों, तो हर एक स्टेट के लोगों को एक जैसा अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है ना। आगे देखो, इट रिजल्ट्स इन द क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच एंड पुअर, होता है ना, अमीर और गरीब के बीच में जो एक महायुद्ध चलता है, वो पावर्टी की वजह से होता है। आगे, एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज, जो चीजें नहीं होनी चाहिए हो रही है, चोरी, किडनैपिंग, स्मगलिंग, होता है कि नहीं होता है, बोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
होता है क्या नहीं, क्यों होता है बोलो, पैसे की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे, इंक्रीज इन द सब्सिडीज हैव इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी लोग गरीब है लेकिन अपना गवर्नमेंट बड़ा अच्छा है, गरीब लोगों को वहाँ पे भूखा नहीं मरने देगा, है क्या नहीं बताओ। तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट क्या करेगा मुझे बोलो, हर एक इसमें सब्सिडी देगा। गैस के सिलेंडर का तो आप भी निकाल दिया, बट अगर आप बाकी की बहुत सारी चीजें देखोगे, अनाज हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, उसके ऊपर गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रहा है बोलो, सब्सिडीज दे रहा है, ठीक है। और आगे ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स रिजल्टिंग इन मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सब की वजह से वहाँ पे क्या होगा दोस्तों मुझे बोलो, जो भी रिसोर्सेज है उसका वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मिस अलोकेशन होगा। समझा क्या नहीं समझा मैं आपको वहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मिस एलोकेशन मतलब चाहिए वैसा सभी लोगों को वहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखो चलो, अभी आगे उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना वहाँ पे, पुअर पीपल हैव वल्नरेबल टू डिसीज एंड माइजरी एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। माइजरी मतलब क्या दोस्तों, अनहैप्पीनेस होता है ना। देखो ना यार कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोग अगर गरीब है तो वो वहाँ पे फिर जैसे अपन बोलते हैं ना, उनको वहाँ पे प्रॉपर, जैसे कोई बीमार अगर गिरता है तो उनको अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं मिल पाता है, वो ना खुश रहते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स उनको आती है, पैसे का उनको बहुत ज्यादा तनाव होता है ना। पावर्टी ऑल्सो लीड्स टू एनवायरमेंटल डिटेरियोरेटेशन। मतलब क्या देखो यहाँ पे, इसका मतलब एनवायरमेंटल डिटेरियोरेशन मतलब क्या, कि वहाँ पे एनवायरमेंट का नुकसान होगा। समझा कि एनवायरमेंट का अलग अलग तरीके से वहाँ पे पोल्यूशन होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक बात बोलो कि जो भी खेड़े गांव में आपने देखा होगा, गांव खेड़े में वगैरह, बराबर है क्या। तो मुझे एक बात बोलो, वहां पे जो खाना वगैरह बनाया जाता है वो भी आजकल देखो आप लकड़ी पे वगैरह जला के बनाया जाता है ना। वहां पे तो कहीं ना कहीं पे उनके हेल्थ कोई अच्छी बात है क्या मुझे बोलो, नहीं है। तो वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो शायद गैस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीजें नहीं है, क्या हो गया तुम्हारा, एनवायरमेंटल डिटेरियरेशन हो गया। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। चलो तो आई होप दोस्तों ये मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है भला कि आपको एग्जाम में आ सकता है 6-8 मार्क को, ठीक है। आगे देखो चलो, अभी यू शुड नो में दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको अपन वहां पे बोलेंगे SDG, ओके। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सितंबर 2015 टू कॉम्प्रहेंसिव कवर द, तो क्या कवर करना है इसमें, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस। तीन चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। अभी देखो क्या बोल रहा है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिवर्सल एग्रीमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा मुझे बोलो, पूरे सारे जितने भी अपने वर्ल्ड में कंट्रीज है उसका एक एग्रीमेंट किया जाएगा टू द एंड पावर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एंड डायमेंशंस, जिससे वजह से वहां पे क्या हो जाए मुझे बोलो, जो भी पावर्टी वगैरह वहां पे वो खत्म हो जाए। देयर आर 17 SDGs, okay, which have 169 targets to be achieved by 2013। तो टोटल ऐसे कितने उन्होंने गोल्स डिसाइड करके रखे मुझे बोलो, 17, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर उन्होंने यहाँ पे 17 ऐसी चीजें बनाई है, जिसके अंदर 169 उनके टारगेट है जो 2030 तक क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। आणि इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द SDGs, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एक बेसिक है, इसके ऊपर आपको शायद नहीं आएगा, कुछ आया तो भी एक 2-3 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। India being one of the signatories of the United Nations Sustainable Development Goals, it is committed towards the eradication of poverty by 2030। समझा आपको, मतलब अपने कंट्री का वहां पे मेन मकसद क्या है बोले SDG के अंदर, की कंट्री के अंदर का जो भी पावर्टी है उसको वहां पे क्या कर दे बोलो, रिमूव कर दे, ठीक है। चलो अभी देखो, तो ये जो भी अपन ने अभी तक देखा कि अपने कंट्री में वहां पे पावर्टी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी ये पावर्टी को वहां पे खत्म करने के निकालने के लिए क्या मेजर्स लिए फिर गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी आर एज फॉलोज। तो पहला देखो, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जो भी अपने कंट्री के अंदर वहां पे पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसको अगर अपन वहां पे कंट्रोल करें, उसको अगर बहुत तेजी से ना बढ़ने दे, तो कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और पावर्टी कम हो जाएगा, ठीक है। ये पहला मेजर। दूसरा, एग्रीकल्चर। अभी देखो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था वीडियो के, कि इंडिया के अंदर पहले के टाइम पे एग्रीकल्चरल जो अगर लोन वगैरह चाहिए होगा, तो वहां पे एग्रीकल्चर लोन वगैरह वहां पे कैसा होता था मुझे बोलो, हाई रेट पे रहता था, महंगा दिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विद द cheap credit facilities to purchase agricultural inputs. The government also announces minimum support prices for the selected crops to ensure the stable agricultural income। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो पहली बात तो उन्होंने वहाँ पे जो फार्मर्स है उनको वहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देना चालू कर दिया,
समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा उन्होंने क्या किया, MSP मतलब क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो होता है ना अपना, ये उन्होंने वहां पे करना चालू किया। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो भी कुछ झाड़ है, कोई क्रॉप्स है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर उन्होंने वहां पे क्या किया, जैसे होता है ना, इतना प्राइस हम देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपन उसको बोलते, गारंटेड इतना पैसा देंगे, तो उसके वजह से उनका इनकम कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तीसरा, रूरल वर्क्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द पुअर थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स। तो कैसे होगा देखो यहाँ पे, तो जो भी गांव खेड़े के रोड से बराबर, तो उसका वहां पे क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्ट करेंगे अच्छे से, वहां पे उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, ऐसे काम करेंगे। इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो ये सारी चीजों पे अगर वो ध्यान देंगे तो वहां पे भी लोग बिजनेसेस कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज चला सकते हैं, ठीक है। आगे, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया, एम्फेसिस मतलब फोकस हैज बीन लेड ऑन द सेटिंग अप स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारे फिर रूरल एरियाज है ना, ये रूरल एरियाज में तुम वहां पे क्या करो, तो वहां पे तुम जैसे कोई क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डालना चालू करो, वहां पे तुम कॉटेज इंडस्ट्रीज डालो। तो ये करने की वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों, मुझे बताओ, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वहां पे, होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब वहां पे उन्होंने दिया हुआ है। आगे, मिनिमम वेजेस देखो क्या बोल रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन 1948, ओके, टू प्रोवाइड द फेयर वेजेस टू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। मिनिमम वेजेस मतलब क्या, कि अगर कोई इंसान, अगर मान लो किसी भी जगह में अगर काम करने को जाता है, तो उसको कम से कम तुमने इतना पैसा देने का, भला क्या, ये किधर लिखा है, ये एक्ट में लिखा है, कौन से, मिनिमम वेजेस एक्ट में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा कि लोगों को वहां पे एक मिनिमम अमाउंट मिलने का श्योरिटी मिल जाएगा, समझा क्या। तो ये उन्होंने किया है। आगे, PDS, टू ensure the food security, food grains are made available to the poor at the highly subsidized rate through ration shops under the PDS, public distribution system। आप लोगों ने वहां पे देखा होगा, देखो सब लोगों के पास वहां पे एक रेशन कार्ड होगा, राशन कार्ड अपन उसको बोलते हैं, जो देखो कुछ इस तरीके के रहेंगे, अगर येलो रहेगा तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, तो अलग अलग लोगों के लिए कैसा है, मुझे यहाँ पे बोलो, अलग अलग कलर के कार्ड्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। ध्यान में आ रहा है मैं आप लोगों को वहां पे क्या बोल रहा हूँ, तो ये आप लोगों के शायद शायद आपके पास भी ये हो सकता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ये होता है। अगर ये बुक अगर आप लेके जाते हो, और वो जो राशन शॉप होता है, राइट, तो उधर वो क्या करते हैं, मुझे बोलो, वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे आपको वहाँ पे वो ये जो फूड ग्रेन्स वगैरह आपको वो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, nationalization of bank, to ensure the financial inclusion, credit facilities are made available to the poor people at the lower interest rate, for this purpose बैंक का नेशनलाइजेशन वहां पे कर दिया, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आगे, प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर, मतलब क्या कि जिसका इनकम ज्यादा है, समझो जिसका इनकम क्या है, ज्यादा है, उसको ज्यादा टैक्स लेंगे, जिसका इनकम कम है उसके पास से कम टैक्स लेंगे। तो इंडिया में यही सिस्टम चलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर वहां पे बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, एजुकेशन, टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेशो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एडमिशन लेने के लिए उन्होंने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री, प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉलो, कंपलसरी करना ही है, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील प्रोग्राम, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड। तो जैसे होता है देखो कि स्कूल के अंदर ना दोपहर का खाना मिलता है, मैं जब स्कूल में था तब वहां पे हमको खिचड़ी दिया जाता था, बड़ी अच्छी लगती थी, ठीक है। तो ये जो खिचड़ी वगैरह या ये जो चीज है ना, उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो, मिड डे प्रोग्राम वहां पे बोलते हैं। जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था तब हम लोगों को चावल देते थे वो, ठीक है, तो मैं ऐसे स्कूल के बैग में वहां पे वो चावल भर के घर पे लेके आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, पता चला लोगों को कि लोग ये भी चावल बाहर बेच रहे, तो फिर इसलिए उन्होंने वहां पे खिचड़ी बना के देना चालू कर दिया, ठीक है। आगे देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द रूरल एंड अर्बन। देखो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आजकल देखो बहुत सारे है ना, मतलब ऐसे होते हैं ना, देखो 150 स्क्वायर फुट के, 200 स्क्वायर फुट के घर बना बना के जो गरीब लोग होते हैं उनको वहां पे गवर्नमेंट देता है। अभी देखो रिसेंटली मैंने एक न्यूज वहां पे देखा था कि कुछ मुंबई में वहां पे 6,000 करोड़ रुपया का कोई प्रोजेक्ट अदानी को दिया हुआ है क्या नहीं, बताओ, कि वो स्लम एरिया को बिल्डिंग बना के उनके अंदर उनको घर प्रोवाइड करेंगे, कुछ ऐसी चीज है। तो इतना याद रखो, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनको भी कम से कम दाम में वहां पे घर मिल जाए, छत मिल जाए, दैट्स इट। आगे, हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बीन एस्टेब्लिश, जिसकी वजह से क्या हो जाए, मुझे बोलो,
कि जो भी एक गरीब लोग है वहां पे उनको मतलब पुअर जो सेक्शन है अपने सोसाइटी का, राइट, उनको वहां पे क्या हो बोलो मेडिकल फैसिलिटीज मिले, उनको भी वहां पे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट्स वगैरह वहां पे मिल सके, ठीक है। आगे स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो स्किल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर जॉब क्रिएशन। सीधी बात है दोस्तों, आपको कोई भी इंसान जॉब पे कब रखेगा, जब आपके पास वो स्किल होगा, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वहां पे उन्होंने फोकस किया और साथ साथ में उन्होंने उसके लिए क्या क्या बोला, अलग अलग ट्रेनिंग्स चालू कर दिए। दिस विल क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, दिस विल इंस्पायर पीपल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे याद रखना, ओके। आगे देखो अभी उन्होंने यहाँ पे क्या किया, देखो ध्यान देना। तो ये कुछ अलग अलग रेशन कार्ड है अपने कंट्री के, जो हाँ वही राशन कार्ड, रेशन कार्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये RATION है, मतलब ये रेशन ही होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है रेशन कार्ड ही होगा। तो ये 3 कलर के अलग अलग कार्ड जो है वो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है, जिसका बेनिफिट ये लोग वहाँ पे उठाते हैं। तो अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना। अभी देखो लास्ट में उन्होंने यहाँ पे बोला है 17 अक्टूबर इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। मार्क करके रखना, MCQ में आ सकता है, या कौन बनेगा करोड़पति में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर आप गए तो याद रखना। 17 अक्टूबर जो है ना, ये आपका इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे माना जाता है। तो लास्ट में उन्होंने क्या दिया देखो यहाँ पे कि बाबा एग्जैक्टली पॉवर्टी की वजह से क्या होगा, उन्होंने शॉर्ट में बोला है। तो पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, रोकता है यार प्रोग्रेस को। Therefore, anti-poverty program introduced by the government needs to be monitored from time to time. इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो भी चीजें की है एंटी पावर्टी के लिए, तो वो सब चीजों के बराबर चल रही क्या ये अभी भी काम को आ रहा है कि वहाँ पे रिव्यू करते रहना चाहिए। और लीकेज यानी बॉटलनेक्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपका जो भी चैप्टर नंबर कौन सा था, 8th वाला था, वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आने वाले वीडियो के अंदर वहाँ पे मैं आप सभी लोगों को इसका जो एक्सरसाइज है सॉल्व करके दे दूंगा। फिर इसका वन शॉट, जैसे आपको पता है अपन सारे चैप्टर के कर ही रहे, वो बात अलग है कि आप वहाँ पे चाहिए उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी इसके आगे जरूर वहाँ पे जो भी अपने वीडियोज उसको थोड़ा सा प्यार दोगे, ठीक है। चलो तो एक्सरसाइज वाला जो भी अगले वीडियो में आपको मैं दे दूंगा, और फिर अपन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी की जो भी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे देख लेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहाँ पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।